मोदी सरकार मुर्दाबाद। तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, खट्टर तेरी कमर खुदेगी आज नहीं तो। किसान आंदोलन अब नया रुख अख्तियार कर चुका है। हिसार से दिल्ली जाने वाले रामायण गांव के पास किसानों ने आज जोरदार धरना लगा दिया और सरकार के खिलाफ इस दौरान जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने सुबह 3 बजे से ही टोल पर पहुंचकर टोल फ्री करवा लिया और आने वाले सभी वाहनों को भी बिना टोल दिए ही इस टोल प्लाजा से गुजरने के लिए कहा गया। किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक वह भी धरने से नहीं हटेंगे और सरकार के खिलाफ जुटे रहेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेताओं ने कहा, कोई संशोधन को नहीं, बिल्कुल बकाने का बढ़ाने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ये कह रहा वापिस नहीं लिए जाएंगे, हम ये कह रहे हैं वापिस जरूर कराएंगे। सीधी आमी सामी की लड़ाई है किसान की और बीजेपी सरकार की मोदी के साथ। और जितना लंबा चलेगा, मैं तो मेरे तजर्बे के हिसाब से कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा है किसान मजदूरों के लिए। हमारी एकता, हमारी मजबूती बनेगी और इसको कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। या तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या 3 बाइज्जत तीनों कृषि काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, किसानों से माफी मांगनी पड़ेगी। ये काम नहीं करेगा तो खट्टर की और मोदी ने कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। ये ऐलान की बात है, ये हालात बता रहे ग्राउंड के ऊपर, मैं नहीं कह रहा। आपने सवेरे 3 बजे से यहाँ पे टोल फ्री करवा दिया है, तो क्या आप इसको सक्सेसफुल मानते हैं? बिल्कुल सक्सेसफुल है। और ये हमने नहीं किया, हमारे 500 किसान संगठनों की समन्वय संघर्ष समिति के आदेश के ऊपर हमारे पुठी गांव के बडाड़ा के वीर किसानों ने रात को 12 बजे इसी टोल के ऊपर कब्जा कर लिया, इनको फ्री करा दिया। हमने सारे हिसार जिला को 4 जोन में बांट करके 40-40 गांव की अलग अलग ड्यूटी लगा दी। सुबह सिंह जी बुरा आदि की टीम चौधरीवास के ऊपर अलर्ट है, 8:30 बजे फ्री करवा दिया। सतबीर डूडी, सतबीर धायल और नरसोत्तम बिश्नोई यादमपुर के नेतृत्व में लांदड़ी टोल को हमने फ्री करवा दिया। सुखबीर बिचपड़ी और बलवान सुंडा और बैबलपुर से जगमाल सिंह नंबरदार, सुशील नंबरदार खेड़ी बरकी के नेतृत्व में हमने बैबलपुर टोल को फ्री करवा दिया। और ये तो सबसे पहले सारे हरियाणा में रात के 12 बजे फ्री करवा दिया। हिम्मत सिंह बुजुर्ग आदमी पूर्व सरपंच माइयर से 4 बजे यहाँ पर किसान साथियों के साथ पहुँच गए। जो सरकार हमारे समन्वय संघर्ष समिति ने ऑर्डर किया था उसका बखूबी बढ़िया पालन किया और इसका पूरा असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। आगे भी इसी प्रकार 14 तारीख को हमारे पास आदेश आए हैं समन्वय संघर्ष समिति के हमारे शीर्ष नेतृत्व के, ऑल इंडिया के, पंजाब के किसान की तरफ है। अकेला समझ करके इस प्रशासन ने, सरकार ने, सेंटर और बीजेपी ने अगर आंगली करने की हिमाकत की तो हम उसका हाथ काटने का काम करेंगे। हरियाणा के किसान पीछे नहीं हटेंगे। हमने मरने की ठान ली है। जहां पर पंजाब के किसान का पसीना बहेगा, हरियाणा का किसान वहां पर खून बहाने का काम करेगा। कोई उनको खालिस्तान कह रही है सरकार, कभी उनको मिलिटेंट कह रही है, कभी उनको पाकिस्तानी कह रही है, कभी उनको उग्रवादी कह रही है, कभी उनको पंजाबी कह रही है। हम सारा किसान, सारे हिंदुस्तान का एक खून है, एक हमारा जज्बा है, एक हमारी जाति है, एक हमारा धर्म है, एक हमारा व्यवसाय है, एक हमारा कर्तव्य है और आमदनी का सोर्स, जीने का तरीका, लाइफस्टाइल हमारा एक है। हमारी लाइफस्टाइल का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पता ही नहीं। वो क्या यहाँ पर राज करेगा, वैसे लेकर के थोप दिया आरएसएस का बंदा। उसने हमारी कल्चर का ज्ञान नहीं। झोपड़ी के अंदर रहने वाला मजदूर आदमी को भी घर गृहस्थी का, अपनी आमदनी का, खर्चे का, आचार व्यवहार का ज्ञान होता है। उसके बिना उसकी गृहस्थी नहीं चलती। ये लोग गृहस्थ है ही नहीं। इन्होंने क्या पता हमारे देश के आम नागरिक के क्या हालात हैं। हम इनको यहाँ से भगा के छोड़ देंगे। आपने यहाँ पे धरना लगाया हुआ है और क्या लगता है आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति ऊपर समन्वय संघर्ष समिति का जो आदेश आएगा, मजबूती से हमारा मिशन है हर घर से, किसान और मजदूर के हर घर से एक नुमाइंदा अपने बोरिया बिस्तर बांध करके जो एब्सेंट हो दिल्ली पहुंचे और अपने संगठन की लाइन को लंबी करे। जब तक तीनों काले कानून, चौथा बिजली का खतरनाक कानून जो आम देहाती के लिए खतरनाक है, ये लागू ग्राउंड पर आ गया बिजली का कानून, तो आम देहाती लोगों से बिजली की पहुंच बहुत दूर हो जाएगी। पराली जलाने को लेकर के 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 5 साल की सजा का जो खतरनाक कानून है वो भी इसके साथ निरस्त करवाना है। ये 5 कानून निरस्त जब तक नहीं होते, हमारे देश का आवाम और किसान, ये जन आंदोलन बन चुका है। हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने अपनी हठ धर्मिता से ऊपर उठ करके माफी मांग करके बाइज्जत किसानों की इन जायज मांगों को मानना पड़ेगा। कानून काले
खारिज करने पड़ेंगे, माफी मांगनी पड़ेगी या कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। एक काम होगा जरूर है कि पिछले 3 महीने से पंजाब का किसान आंदोलन के रास्ते पर था, परंतु इस प्रदेश के प्रधानमंत्री ने सुध नहीं ली। उन्होंने एक अंगड़ाई ली और आज पूरे हिंदुस्तान का किसान, मजदूर और व्यापारी छोड़ दिया। मैं रात शाम दिल्ली से आया हूँ, इसलिए आया कि हमारा जो नज़दीक है मैयड़ जो टोल प्लाजा है, इसमें भारी संख्या में साथियों को लेकर के इसको जाम किया जाए। तो जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP की गारंटी नहीं होगी, किसी भी किस्म से ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, वापस नहीं होगा, ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। अभी हमने देखा है कि हमारे साथियों ने गांव-गांव में जत्थे घूम करके और वो गांव के अगुआ लोगों को आगे करके वहाँ राशन भी जा रहा है। आज वहाँ पेटवाड़ में नानुद से, बहनी से, राथड़ से, काफ़ी गांव से जो हमारे स्तोड़ खाप के गांव हैं, इन गांव से हमने ट्रैक्टर ट्रालियाँ दूध, दही, लस्सी, गुड़ और घी वगैरह आज सप्लाई कर दी हैं। और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, हम कंधे से कंधा मिला कर लड़ते रहेंगे और पूरे हिंदुस्तान का किसान, व्यापारी और मजदूर एक है। नेताजी, कुछ ऐसे समस्या भी आई थी कि जो वाहन जा रहे थे वो कह रहे थे कि उनके टोल लग रहे हैं, उसका आपने क्या किया? इसीलिए ये बात थी कि जिस तरीके से जो वाहन जा रहे हैं उनको टोल लग रहे हैं। हमारी जो 35 सदस्यीय जो हमारी हाईकमान कमेटी है, उसने आदेश दिया कि 1 दिन के लिए हम सारे टोलों को फ्री करेंगे। आपका नाम? मैं फूल कुमार पेटवाड़, प्रवक्ता सर्व जातीय सरोखाप हरियाणा।